नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट मयंक बंसल है और आज मैं आपसे बात करूंगा क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स के बारे में। देखिए, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड का उनके साथ फ्रॉड हो गया, इससे कैसे बचा जा सकता है और अगर उनके साथ अगर फ्रॉड हो भी जाता है तो उसके बाद उसमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड में फ़्रॉड होता कैसे है? देखिए, क्रेडिट कार्ड में फ़्रॉड होता है कि जब हम किसी को अपना ओटीपी देते हैं या उनसे कोई अपनी डिटेल शेयर करते हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तब उसमें जो है फ्रॉड होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड होने से बचा कैसे जा सकता है? देखिए, बचा तो कैसे जा सकता है, जब आप उनसे कोई भी अपनी डिटेल आप शेयर मत कीजिए, तब आप जो है किसी भी तरीके के क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड होने से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे कोई भी अपनी डिटेल शेयर्स करते हैं, जैसे अगर आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि वो आपको बोलते हैं कि हम एक और आपका कार्ड बना के दे देते हैं, है ना, उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, या किसी भी तरीके से आपका वो डिटेल्स जो है शेयर करने के लिए बोलते हैं और आप उनके किसी भी तरीके से झांसे में आके उनको अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हैं या कोई ओटीपी वगैरह शेयर कर देते हैं, तब उसमें फ्रॉड होने के चांस जो है वो 100% हो जाते हैं। तो उसमें मेन यही है कि आप कोई भी डिटेल अपनी शेयर ना करें, इसी तरीके से आप बच सकते हैं। अगर हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड है और उसमें कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया है, उसमें हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। देखिए, जब हमारे क्रेडिट कार्ड में कोई फ्रॉड हो जाता है, हमारे से गलती से कोई ओटीपी शेयर हो जाती है या कोई भी डिटेल ऐसी शेयर हो जाती है जिसकी वजह से हमारे क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लिया जाता है। देखिए, फ्रॉड होते ही सबसे पहले आपको अपना कार्ड ब्लॉक कराना होता है ना। आप बैंक में कॉल कीजिए या उसके ऐप के थ्रू आप किसी भी तरीके से सबसे पहले अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको आप ब्लॉक कराइए। उसके बाद आपको एक ऑनलाइन कंप्लेंट करनी होती है। उस कंप्लेंट में आपको सारी अपनी डिटेल्स देनी होती हैं कि आपका पैसा कितने बजे कटा है, कितना रुपया कटा है ना, उसमें सारी और जो डिटेल्स होती हैं वो सब आपको उसमें फिल करनी होती हैं। तो उसके बाद आपकी वो कंप्लेंट कंप्लीट हो जाती है। जब आप ये ऑनलाइन कंप्लेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपको एक ग्रीवियंस रिपोर्ट मिल जाती है। उस ग्रीवियंस रिपोर्ट में आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, आपका नाम, आपका पता, है ना, और आपके कितने पैसे उसमें से निकाल लिए गए, वो सारी जितनी भी डिटेल्स होती है उस ग्रीवियंस रिपोर्ट में सारी मेंशन होती है। उसके बाद जब आप बैंक की साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको कार्ड होल्डर डिस्प्यूट एप्लीकेशन फॉर्म एक मिलता है, आप उसको डाउनलोड कर लो, है ना। उसके बाद उसका प्रिंट निकाल के उसको मैनुअली आपको फिल करना होता है। उसमें वही सब डिटेल्स होती है, आपका नाम, आपका एड्रेस, है ना, आपकी कितनी अमाउंट जो है वो निकाल ली गई, वो सारी उसके अंदर फिल करनी होती है आपको। उसके बाद वो ग्रीवियंस रिपोर्ट, आपका आधार कार्ड, आपके वो मैसेज जो आपके पैसे निकाल लिए गए, जो आपके फ़ोन में एक मैसेज आया होगा उस वो, और साथ में ये कार्ड होल्डर डिस्प्यूट एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब आपको एक उसकी पीडीएफ बना के, और जो भी उस बैंक की क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हेल्पलाइन जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर आपको एक मेल करनी होती है, और साथ में एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कि हमारा जो है, मेरा नाम ये है और मेरी इतनी इतनी अमाउंट जो है इसमें से कट गई है और मैंने इसमें जो है ये डॉक्यूमेंट लगाए हैं। तो इस तरीके से सारी की सारी जो है प्रोसीजर कंप्लीट करनी होती है, और ये स्टार्टिंग में ही आप कर लें, है ना, विद इन 1 आवर और 2 आवर, मतलब 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर आप ये कंप्लीट कर लें सारी जितनी भी ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और उसके बाद आप जो है आराम से बैठ जाएं। आपको इसमें मोस्टली कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी इसमें कहीं सुनवाई नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये काम करना ही होता है। जैसे आपके साथ फ्रॉड होता है तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको कार्ड ब्लॉक कराना है, उसके बाद आपको एक ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है, वहाँ से आपको एक जो है ये ग्रीवियंस रिपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको ये कार्ड होल्डर डिस्प्यूट एप्लीकेशन फॉर्म निकालना होता है बैंक की साइट से जाके, फिर उसको प्रॉपर फिल करके मैनुअली अपने हाथ से, और उसको आप एक फ़ोटो ले लें उसकी, और उसके साथ आप जो है ये जो आपकी ग्रीवियंस रिपोर्ट है और ये सीडीए फॉर्म है और आपका जो मैसेज है वो, और आधार कार्ड की कॉपी, आप ये सब जो है एक मेल में पीडीएफ बना के, और वो मेल आप जो है बैंक की साइट पे जाके जो क्रेडिट कार्ड्स की जो हेल्पलाइन डेस्क होती है वहाँ आप मेल कर दें उसको। साथ में एक एप्लीकेशन ज़रूर लिख के दें उनको प्रॉपर कि हमारे साथ ऐसे ऐसे ये घटना हुई है इतने बजे, और उसमें सारी टाइमिंग वगैरह आप पैसे, टाइमिंग और अपना नाम सब मेंशन करके तब उनको सेंड कर दें। उसके बाद वहाँ से आपको जवाब आता है, और उस हिसाब से अगर उनकी कोई भी जो है
क्वेरी होती है या कोई उनको क्वेश्चन पूछने होते हैं आपसे, तो वो आपसे जानकारी लेते हैं और उसके ऊपर वो कार्रवाई करते हैं। उसमें देखिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो 1-2 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कितने दिन में हमें पैसा वापस मिल जाता है, देखिए ऐसा इसमें नहीं होता कि कोई टाइम बाउंड होता है। इसमें आपका कितना भी समय लग सकता है। पहले आपसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उनके ऊपर वो कार्रवाई करते हैं, सारी जितनी भी जांच होती है वो सब वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कोई उनका कोई क्वेश्चन होता है, वो आपसे पूछते हैं कि इसमें आपने किस तरीके से आपने दिया है, आपने ओटीपी शेयर किया है, आप उनको सारी जानकारी देते हैं। उसके ऊपर वो देखते हैं कि ये पैसा देने लायक है या नहीं है, नहीं तो वो आपसे मांगते ही हैं, आपका अपना पैसा तो वो मांगेंगे, है ना। लेकिन आपको ये बताना है कि आपकी इसमें गलती नहीं है और आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो आपका कोई इंटेंशन नहीं था फ्रॉड करने का जो है बैंक के साथ में। तो आपको उनको ये विश्वास दिलाना होता है। और बाकी में ये सब कार्रवाई आपको स्टार्टिंग में ही करनी होती है। अगर इसमें आप डिले करते हैं, जो मैंने इसमें स्टार्टिंग में बताई है वीडियो के, तो आपको वैसे भी कोई इसमें लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप इसको टाइम से कर लेते हैं, उसके बाद जो है बैंक अपनी कार्रवाई करता है और उनको ये लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है और आपने अपनी सारी प्रोसेस जो है कंप्लीट कर ली है और जो फ्रॉड हुआ है वो आपके साथ जो है जेन्युइनली हुआ है, तब वो जो है मतलब इसमें जो है आपका 20 दिन और 1 महीना 1.5 महीना आपका कितना भी लग सकता है, उसके बाद वो आपका पैसा दे देते हैं। क्या ये सब प्रोसेस करने के बाद ज़रूरी है कि पैसे वापस आ ही जाते हैं? देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपने सारी प्रोसीजर कर दी और उसके बाद आपका पैसा वापस मिल ही जाता है, क्योंकि ये तो सब एक प्रोसीजर होती है। उसके बाद वो जब बैंक अपना उसमें इंक्वायरी करते हैं और उनको अगर ये कहीं से लगता है कि वो आपकी तरफ से इंटेंशनली हुआ है, जानबूझकर हुआ है, तब बैंक आपको उस केस में कुछ भी नहीं देता है। आपको उसमें 1 भी रुपया नहीं मिलता और आपको सारा जो है पे करना होता है। जितना भी आपके क्रेडिट कार्ड से जितना भी आपका पैसा निकला है वो सब आपको खुद से पे करना होता है। आपका एक बिल जो आता है मंथली, उसमें वो सारी अमाउंट लग के आ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी और टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं और आप मैसेज कर सकते हैं।